जाएंगे, लेकिन जो यह दरोगा बन के आए हैं, पुलिस बन के आए हैं, गारंटी लीजिए आपका बेटा दरोगा बनेगा। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है, इसलिए इंटरनली सपोर्ट कीजिए। हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे जमुआ के तमाम साथियों का, चाहे हमारे मित्र हैं, वर्मा जी रहे, यादव जी हैं, इन तमाम जो भी हमारे लड़ाकू हैं, हमारे साथी हैं, जिन्होंने जमुआ की सरजमी में बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है। और बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम गिरिडीह के एक सुदूर क्षेत्र में आए हैं। हमें लग रहा है कि हम अपने जिला धनबाद में है, उनके पड़ोसी जिला बोकारो में खड़ा प्रखंड की कमेटी बधाई की पात्र है, जिस प्रखंड की कमेटी ने सुचारू रूप से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। धन्यवाद के पात्र जिला की कमेटी भी है, जिन्हें बारीकी से इस कार्यक्रम पर पैनी नजर बना के रखा है। आप भी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए हम अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बात कई बातों में जानकारी मिली कि आज सुभाष चंद्र बोस का आज ही के दिन माना जाता है निधन को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग मैंने रखते हैं कि यहाँ हुआ वहां हुआ, लेकिन मैंने अगर इंटरनेट की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया को छोड़ने का काम किया था। तो सबसे पहले उस महान शख्स को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और उन पर लिखी कुछ कविताओं के माध्यम से कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जीत चुके हैं जग में आगे बढ़ना। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से पूछी जाएगी। आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, ये शीश उठाने का सौदा नंगे से खेला जाता। आजाद बाहें ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जिनके रगों में हिंदुस्तानी खून बहता हो। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, भारत देश की आजादी की अलग जगाने वाले तमाम महापुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, तमाम वीरों को नमन करते हुए, इस झारखंड को सींचने वाले बिरसा भगवान, सिद्धू कान्हू शेख, भिखारी विनोद बिहारी महतो, निर्मलता को नमन करते हुए, इस क्षेत्र में अलग जगाने वाले पुनीत बाबू वर्मा जी को याद करते हुए, क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों को याद करते हुए, नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ। सभी थोड़ा सा अस्वस्थ है, इसीलिए बीच में कभी असुविधा हो सकती है कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया, कि मैं झारखंड की दर्द को अपने लिए दवा बना के लाया हूँ। चर्चा भेज लो ना कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया हूँ। उम्र है व्यक्ति और कुदरत बोला था, मैं गर्म पानी बोतल में लाया। खासकर मैया मुखिया तोहनी से पहला सवाल लगो, जितना मैया ना मुझसे ना बीवी सभा छोट बहन सभा क्या अपनी मदद बेटा कौन एखनी के मालूम ईमान साहब एखन दुनियादारी जाना हो, थोड़ा सा भाषा पूछे में हाल का दिक्कत है सकल हो, ताकि तो हमें गिरिडीह के ये छोड़ के लगा, हमें गिरिडीह के वो छोड़ के लगी। हालांकि हम धनबाद जिला सही हो, लेकिन गिरिडीह से सटले हमारे खार हो, गिरिडीह से सट्टा से तुम चाची बुला का हो पूरे हमारे खार। थोड़ा सा अंतर है तो, लेकिन हमें विश्वास है तो हमारे भाषा के एकदम बड़ा सुंदर से समय दिखा। तो सबसे पहले हमारे मैया मुखिया था, हमारे जेठिए, हमारे पतिए, हमारे भैया था, जितना हमारे दीदिए था, भजिए था, छोटे छोटे बहनिए था, तो उन्हीं से पूछे चाहिए कि आज से हमने सब कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना झंझट सब पुतले हथिन, आटले हथिन, इनके हमने नेता सब में बात रखल कौन, अपन विचार रखल कौन, झारखंड के बारे में बताइलो, नौकरी के बारे में बताइलो, रोजगार के बारे में बताइलो, सरकारी नौकरी के बारे में बताइलो, शिक्षा के बारे में बताइलो, स्वास्थ्य के बारे में बताइलो। ये सब दुनिया मुझे पा रहा है ना, दीदी साहब मुझे पा रहा है ना, भैया मुझसे मुझे पा रहा है ना। अगर ना मुझे पा रहा तो बड़ी गरीब से समझो सभी के खाले इधर को
हतुर ना, सभी घरे छोटे गिदर को तू हतुर ना, बहन सब हतुर ना, जब 9वां 10वां में पढ़ा तो एक बात बताओ, तो अपने खातिर की सोच ले कि जब वो कॉलेजवा पास कर दो और घर के बिटवा बिटिया जब कॉलेजवा के पढ़ाई पास कर दो तो अपन खातिर की सोच ले कि अपना तो वो छतरी लेके टेके भी नहीं ना, तो अपना छतरी नहीं ना टेके भी, तो अपना पटरू की तोड़की नहीं ना करे भी, तो अपना कुछ सरकारी अफसर बने भी, सेल को आज अपना पेंसिल रबड़ कटर कॉपी कागज कलम किताब नहीं, जब वो पढ़ भेजा हो, जब वो मैट्रिक के परीक्षा यानी 10वां के परीक्षा पास करो तब अपना कोई कॉलेज करे ले भेजा है, और बाद यदि पास करो तो हजारीबाग भेज दे, भेजे कि ना हजारीबाग भेज दे, सबको तो गिरिडीह भेज दे, कैसा स्थिति में भेजो है न घर से छोरा बेच के अपन मुर्गी चिंगनवा बेच के दीमा बेच के छतरी के बेच के अठोई के बेच के कभी कभी तो अपन से सोनवा पर मैया में दे ले हो हटो गिरवी राई के पैसा करके बैठवा के बिटिया के पढ़े भेजा भेजा कि नहीं, तो बैठवा बिटिया के जब पढ़े ले भेजा कहले न बैठवा बिटिया एगो काम धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, बीडीओ बनता है, सीओ बनता है, पुलिस बनता है, मास्टर नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, सहका क्यों देता है ना, बेटिएंगे बैठेंगे सहका क्यों देता है ना, यह उम्मीद से हम जब पढ़े हुए हैं लिख हुए हैं जो पढ़ाई हुआ है अपना लिखाई हुआ है बल्कि तोड़ी खुद ना खाई के अपने के टिफिन भर के देहा क्या कि नहीं, खुद तोड़ी बासी रोटियां खा, खुद तोड़ी बासी रोटियां नमक पानी से चीनी पानी से खा, और बेटुएं के स्कूल जाओ टिफिनिया में गरम गरम आलू भुजिया खरीद के देगा क्या कि नहीं, तोड़ी ये देख ला खुद तोड़ी 2 साल के 3 साल के पुरन का लुपा कर ले, लेकिन बेटियन के दूध थोड़ा पता लेके दे रहा कि तोरा एगो ट्यूशन जाना हो पहन के एगो स्कूल पहन के जाना हो दे ले कि नहीं, काहे अपन जीवा जात के अपन पेटवा मार के बेटवा बेटियन के पढ़ाई रहा है, जो पढ़ता है वो लिखता है वो मेहनत करता है और एक दिन ऊंचा अपन नाम रोशन करता है ताकि जे तुम हमें सही डालिए तो हमारे बेटिया बेटी नहीं। आज सोनी दिन 4 बजे बिहान उठाए कि ना 4 बजे बिहान जितना हमारे माय मोदी सभा जितना महिला नारी शक्ति आए सोनी बिहान 4 बजे भोर 5 बजे भोर उठा उठ के की करा सोनी सबसे पहले झाड़ू पकड़ा कि नहीं, सोनी सबसे पहले जूता बर्तन मांजा कि नहीं मांजा, चाहे बताओ तो भैया तो है एक आदमी झाड़ू पकड़ा कि पर बेटिया के बेटवा के झाड़ू नहीं पकड़ता तो कलम पकड़ के वीडियो शुरू बैठ के पकड़ा सेल है झाड़ू पकड़ा, तो 4 बजे बिहान उठ के आज एक करते झाड़ू पकड़ा तो आज दूसरा बर्तन यह करते मांगा कि तो बेटवा बेटिया के 4 बजे बिहान काम करता है, बेटिया उठता है खाट से 9 बजे और अपन ऑफिस जाके एकदम खाट से बैठता है और कलम को चलाए के अपन काम जाना। हाँ यह बहुत पूछा तो सह खातिर हमने के दादा परदादा हमने के आगा हमने के काका जेठा मामा मौसा लड़ के झारखंड राज बने, इस राज्य के लड़ के खातिर बने कि जब झारखंड राज अलग नहीं जीते, जब राज्य के अलग करवाए तो यहाँ के नौजवान के मौका मिलता है, कहाँ मौका मिलता है न सरकारी कार्यालय में मौका मिलता है, कहाँ मौका मिलता है न गिरिडीह के फैक्ट्री में मौका मिलता है, लेकिन आज कहाँ मौका मिल रहा है प्रवासी मजदूर के रूप में मौका मिल रहा है हमने के झारखंड के। बताओ हमने के कोई चीज की कमी है कि कोई चीज की कमी ना है, गिरिडीह में अगर पत्थर के खदान है तो धनबाद में कोयला के खदान है, कोलरमा में अवरक के खदान है तो जमशेदपुर में यूरेनियम के खदान, तो बोकारो में गैस के खदान है कि नहीं, तो खूंटी और सिमडेगा में अब हीरा और पन्ना के खदान मिल रहा, यानी झारखंड के हर एक जिला में कोनो न कोनो प्रकार के तत्व है मिनरल्स है, 40% खनिज संपदा हमने झारखंड दी है, लेकिन बदले में हमने क्या मिला है हमने के बेटा बेटी पढ़ लो और कहाँ दिल्ली कहाँ गुजरात कहाँ महाराष्ट्र कहाँ तेलंगाना, तो बताओ ये गलत है। आज हमारे यहाँ काम की कमी नहीं, पूरे जिला गिरिडीह में लगभग छोटे मोटे 3000 फैक्ट्री, छोटे से बड़े जितना मिलाए के 3000 फैक्ट्री, अगर एक को फैक्ट्री में 50 को आदमी काम करता है तो 3000 के 50 से गुना कर ले कितना होगा, लेकिन आज देख ले झारखंड के लोग कहाँ है तो ऐसा कहा बोला है जबरा हमने वोटा था कि अभी गार्जियन के बगैर मालूम है ना सरकार,
जितना हमने वोटा दिला अपने की कर लाए केवल अपन सुख सुविधा कर। आज यहाँ के विधायक 3 बार विधायक रहे, आज यहाँ के जो विधायक है वो 3 बार विधायक रहा है, लेकिन आज देख ले केवल अपन परिवार के आदमी द्वारा को कि बढ़िया स्कूल पढ़े जाओ, अपन घर बेटवा बेटिया बढ़िया स्कूल पढ़ो, अपन खाने किधर बढ़िया खाओ पी दो रहो, और बाकी जनता के देख ले की हाल। इसलिए आज हमने दोष है। आज जब तक हम यापन में सुधार नहीं करते, न जमुआ के सुधार करता है न झारखंड के सुधार करता है। तो सबसे पहले हम आह्वान करो, और कल रक्षाबंधन के दिन हो, कल रक्षाबंधन के दिन हो, और दीदी सबसे हमने आटे चाहो, ताकि दीदी सब राखी बांधल और मिठाई खिलावा, भले गिफ्ट हमने देगा लेकिन बातें देगा, तो हमनी भाई बातें देवो। पहले तोहनी राखी बांधा तो मन के चल आगे तोहनी राखी के हमने स्वीकार कर ले लियो, लेकिन बदले में हमने मिठाई नहीं मांगे हो। 2024 में झारखंड में बदलाव मांगो, ये तमाम हम दीदी सबसे मांगे हो, क्योंकि अभी सिर्फ हम महिला सबसे बात कर रहा थी, क्योंकि तोहनी के समझना जरूरी हो, कि हमने तोहनी नहीं समझना तो बदलाव नहीं थे। तो दीदी सबसे हमने मिठाई नहीं मांगे हो, तोहनी से हमने बर्फी नहीं मांगे हो, तोहनी से रसगुल्ला नहीं मांगे हो, ये राखी के बदले तोहनी से 2024 के चुनाव में बदलाव मांगे। अच्छा बदलाव होना चाहिए कि नहीं बताओ, तो नहीं बताओ कि ये तक पढ़ा लिखल दीदी सब है, हथिन कि ना, ये जितना बैठे रहते हैं मंचवन में पढ़ा लिखल दीदी सब है, हथिन कि ना, तोहनियो पढ़ा लिखा रहा कि नहीं। आप बताओ तो तोहनिया का मास्टर नहीं कहेगा, कहेगो मास्टर नहीं है, हाथ खड़ा कर कहेगो दीदी मास्टर नहीं लगा, डॉक्टर नहीं कहेगो लगा, वकील कहेगो, वकील नहीं, मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, तो तोहनी की लगा, हमरा मालूम है तोहनी भात रांधनी लगा। सही बोले हो, भात रांधनी। कहाँ भात रांधा? आंगनबाड़ी में। कहाँ भात रांधा? मिडिल स्कूल में। कहाँ भात रांधा? स्कूल में। महीना कब मिला है? 3000 रुपया, 2000 ना। बताओ, जकर बाप के झारखंड, जकर पप्पा लड़ के मर के बनेले झारखंड, और घर पुतैया और घर बेटिया 2000 में भात रांधा है, और जन बेटिया के यहाँ कुछ ना है, जकर बप्पा के 1 बित्ता यहाँ जमीन ना है, वो बेटिया गिरिडीह जिला में, धनबाद जिला में कुर्सिया में बैठ के 60,000 कम है। बताइए गलत है कि नहीं? बताओ। तो इसलिए आप अभी सरकार की लेके आन लो मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बताओ, तोहनी ले 1000 रुपया, और आरा से, बलिया से, छपरा से, दरभंगा से, गुजरात से, दिल्ली से, कानपुर से जो बहनिया आए है वो लेते 50,000। गलत है कि नहीं? बताओ। गिरिडीह के बहनिया लेते 1000, और जो बॉर्डर पार है उनके पटना वाली बहनिया लेते 50,000, जबकर बप्पा के यहाँ कुछ नहीं। गलत है कि नहीं? बताओ। इसलिए मैया सम्मान के योजना में 1000 रुपया ना है। अगर सरकार के कुछ देना है तो इस राज्य की एक स्थानीय नीति दीजिए, इस राज्य की अगर नियोजन नीति दे, और हमनी के नौकरी प्रदेश के आदमी के बांटे के काम आप, हमने के नौकरियां प्रदेश के बांटो। तो हमने के गिरिडीह जिला में 2015-16 में टीचर के बहाली है पीजीडी के, और में गिरिडीह और गोड्डा मिलाई के 52 गो टीचर के बहाली है, जकर में 48 गो यूपी और बिहार के। बारे भैया झारखंडियन की घास कुदक थे, झारखंडियन की तरफ थी बारी झारी मुर्गी। इलाज अगर हमारे लगाए, इलाज अगर आदिवासी मूलवासी के लगाए, इस राज्य के नौकरी में पहला अधिकार इस राज्य के राज्यवासी के होना चाहे। अपनी हमने से उबेर जीते मैच जीता है तब तक मिलते। तो इसलिए हम चुनाव में आए हुए तो सबसे पहले एक मजबूत स्थानीय नीति बने हुए। स्थानीय नीति के मतलब लगाए जे यहाँ के लोकल लगा। जैसे कि मान के चल अभी पंचायत की नाम हो, ये तो कुछ पंचायत आता है ना, हेडला। आप मान के चल अगर ये पंचायत में कोई योजना है उस योजना के लाभ के लेते हैं जय पंचायत के है, जय पंचायत के होते ना मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास रहे, चाहे मुर्गी पालन के शेड रहे, चाहे सुअर पालन के शेड रहे, चाहे कोई भी योजना अगर इस पंचायत के खातिर रहता है तो मिलते कदरा जो इस पंचायत के लगे। अब चल हम तो पंचायत के ना लगे, हम झगड़ा कहते लो कि हम तोरे पंचायत के लगे हो और योजना के लाभ हमरा लेना हो, तो हमरा रोके ना कि बाबू तू इन पंचायत के ना है। हम बोलो ना हम इन पंचायत के ही हो, देखा अपना अपना लोग हम लेके आए हो। तो लास्ट में तू की बोल भाई कि तो अगर एक पंचायत के ही तो कोई प्रमाण दे,
अब प्रमाण में की दबो, वोटर कार्ड राशन कार्ड तो सबके बन जाओ, लास्ट में की बोल गई कि तेरे बप्पा के नाम से ददवा के नाम से कोई खतियान हो तो लेके आओ, अगर तो यहाँ के खतियान दिखाई दबी मानवो पंचायत में तोड़ दो। तो सेम यार हमनी लोग मांग रहा है कि तो खतियान दिखाई दे हमें मानवो पे झारखंडिया लगे। वाह भैया, कोई बोल भी मैंने काइलो ले एक बित्ता जमीन कहीं ले ली बोल भी झारखंडी ही है, तो गलत बात है ना। इसीलिए आज हमने के यह मुद्दा है कि सभी झारखंडी नहीं लगे, अगर सभी झारखंडी लगे तो हमने खिचड़ी नहीं मिल ली भाई, पतो न चलते आलू कौनटा लगे यार, मटर कौनटा लगे और गोभी कौनटा लगे यार, दाल कौनटा चावल कौनटा। भैया हमने जैसे लगे माड़ हाथ लगी, झारखंड यानी माड़ हाथ, हमने अकेले रहो खिचड़ी बने का काम ना करो, ठीक हमने खिचड़ी बने का काम ना करो, हमने के अपन सीधा जाए, हमने के अपन पहचान जाए कि हम इनके पहचान क्यों लगाए, हमने के पहचान खतियान जब बाप दादा यहाँ सदियों से रहले आए है वो खतियान हमने के पहचान लगाए, तो ओकरे आधार बनाए के स्थानीय नीति बनाया जाए, उस स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति बनावल जाए, तबे जाके झारखंड खुशहाल रहता है। नहीं तो ऐसे हम यहाँ वोटा दबाए और नोटा लगे प्रदेश से। अभी हाजरा जी के वोट क्या दले तो नहीं दली ना, और नोट क्या ले रहे गिरिडीह में नौकरी करके उड़ीसा वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, ये गलत बात। इसलिए आज ही लड़ाई के सभी के पूजा, अगर आज इस लड़ाई के ना पूजे पाता तो आने वाला 20 साल बाद तो हमनी के पीढ़ी थोड़ा सवाल करता कि मैया गलत गलत करके चुप का है, जब हमनी के साथ गलत वाले पप्पा तो बोल ही कहना। तो जब झारखंड में आंदोलन गला नया लड़का सब की आवाज कर रहा है, अपनी समर्थन मांग रहा है, तो उन्हें चुटली कहना। तो इसलिए आज धोनी के विषय के समझ आज स्पष्ट है। और साथ ही साथ आज मनसा पूजा भी पता नहीं हेमंत मनवा के ना धनबाद बोकारो में धूमधाम से मनसा पूजा मनवा जहाँ कभी बधाई 15 तारीख के 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त यानी भारत देश की आजादी के दिवस है। आजादी पर भी हम थोड़ा सा बात बोलो, चूंकि आजादी जब भी हमने मनवा ये इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस तो हमने देखो देशभक्ति देश प्रेम के भावना उमड़ा था, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के विधायक यहाँ के सांसद से ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने झंडा फहराया है बड़े ठाट बाट से राजसी अंदाज में, यहाँ के विधायक और सांसद ने झंडा फहराया है, यहाँ के डीसी ने, यहाँ के बीडीओ ने, सीओ ने झंडा फहराया है। तो हम सवाल करेंगे आज जो आप देश प्रेम का लेक्चर दे के आए हैं, क्या सच में आप देश प्रेम को समझते हैं? देश प्रेम क्या है? जितने भी विधायक आज झंडा फहराए हैं, सांसदों ने झंडा फहराया है, बीडीओ, सीओ, दरोगा और डीसी, एसपी ने भी झंडा फहराया है, क्या आप देश प्रेम का मतलब समझते हैं? कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश प्रेम दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द, देश और प्रेम। तो देश प्रेम का मतलब क्या है? इस बात से प्रेम करना नहीं, इस माइक से प्रेम करना नहीं, इस मोबाइल से प्रेम करना नहीं, इस देश की जनता से, इस देश के इंसान से प्रेम करना, यानी देश प्रेम। तो यदि जमुआ के वीडियो ने झंडा फहराया है, यदि जमुआ के सीओ ने झंडा फहराया है, तो दोनों माननीय से मेरा सवाल होगा, क्या यदि आपके दफ्तर में कोई याचना लेके जाएगा तो उनकी फरियाद सुनेंगे? यदि आप उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं, यदि उनके मोटेशन के बदले 20,000 रुपए का चंदा मांगते हैं, आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, कि वो देश प्रेम की कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और एक गरीब आदमी से 20,000 का मोटेशन मांग रहे हैं, और आप कहते हैं आपमें देश प्रेम है? देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, आप आप बताइए आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम है? विधायक क्या क्या बोले कि हम गरीब का बेटा है, फिर वह गरीब के जितना बड़ा भैया के खेत में तो बाथरूम हो, गरीब का बेटा ऐसे बोला जाता ना, हम गरीब का बेटा, और जितना बड़ा हमारा भैया खेत ना है उतना बड़ा पर बाथरूम हुआ और बोलता हम गरीब का बेटा। इसलिए सबसे पहले देश प्रेम की परिभाषा समझते,
देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम शब्द का किससे का ठीक है, तिरंगा राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए, क्योंकि भावनाएं हाथ इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा 150 साल पहले शायद नहीं था, आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 से 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इसलिए देश में यानी इंसानों से कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान की बात है। तो मैं इन तमाम पदाधिकारियों को ये संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी है और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं, तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो से ये बताएं कि मोटेसर के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना ज्यादा बताएं, आपको बताना होगा। ये अम्बेडकर का भारत नहीं है, ये अम्बेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस गरीब प्राणी गरीब से, एक गरीब गांव के मजबूर में लाचार व्यक्ति से आप 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं हमें बताइए, और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है, यदि कोई पावर में आता है तो किसी का नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बराबर नुकसान होगा, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी, उनका नुकसान। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो, और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, तो सीधे गजार में दिखाई देता है। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जरा महत्व ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई आप क्या जानेंगे मैं कहाँ से आता हूँ, मैं आता हूँ तो जाति से, मैं आता हूँ धनबाद से, वहाँ सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था, और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप मुझसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात करेंगे, ये गलत है, तो गलत है, तो गलत है, तो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे, और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी वही बुलाएंगे, जो खाना ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान खाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे, डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना है कि सबको है, हम जनता के लिए है, जनता साथ दीजिए, इस राज की स्थिति को बदलना हमारा हम लोग अभी गांव में आए नहीं है, तो पीरटांड के ब्लॉक में चर्चा हो रहा है, लोग ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एक बोल रहा सर जयराम महतो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा, एक अधिकारी बोल रहा है कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से क्या कर लेगा, देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेकर जयराम महतो क्या करेगा। तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीरटांड के ब्लॉक को हिला के रख देंगे पूरा। ये चर्चा हो रही थी पीरटांड के ब्लॉक की, सर ये जो मोटेसर में ये जो जाति आय आवासी में जो पैसा लेते हैं ना तो नहीं छोड़ेगा सर, वो मुझे में बोलता एकदम नाम ले लेकर टिका के बोलता है सर, अगर उसका मूड खराब होगा एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा वीडियो सीओ का नाम लेके चली आएगा सर, ये तो हल्का मचाएगा, एक सीट से हल्का मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था पीरटांड के ब्लॉक। जगरपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया,
जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए, केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे, बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की अच्छा बात है इसको बंद कीजिए, कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर ये सनकी लड़का चुनाव जीत के आ गया क्या पाटो तो केस वापस कर लेगा, पीटीओ करेगा। हमारी भाषा नहीं है, सीएम की भाषा है, लड़का से पूछ लीजिए। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को, ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था क्या, अगर जीत गया क्या लड़का है उनको खौफ है, बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। राज आवश्यकता है, इस राज को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था, हथियार। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मतलबा जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे बताइए, बताइए कब कटा रहे हैं, आज तक नहीं कटा पाए क्या? इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना बीस मार खा है नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे तो 4 होगा। झारखंड में अगर कोई कहता है कि हम शांति से, तो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझा है। अरे जिनका सुबह 4 से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया अब उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का खड़ा रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक कर रहे हैं। बताइए भाई ऐसा कैसे होगा? इसलिए पेंशन लेने की उम्र यही है, 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 को बीमारी हो गया, डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी के भाषण दे रहे, मेरा गला में थोड़ा सा घाव हो गया, दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना, हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, आप दिल्ली से अगर चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर को नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये ठान गए हैं, इस राज्य के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। बताइए आज इस राज्य के बना 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने के तमाम वक्ता सही बोलो तो आज 24 साल में बताओ की मिल गई कि राज्य एक परिवार के खाते बदले हले। आज ये राज्य जन परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित रह गए। ये राज्य यहाँ पे 3.5 करोड़, यहाँ पे 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस और खातिर राज्य अलग फैल है। आज एक ले अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं की काम की नहीं कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, गली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखिएगा विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी के लिए सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी,
विकास से नहीं हमारी आमदनी, एक नली गली सड़क पुलिया, इस सुविधा लगाओ, सुविधा दिखाओ। ये बतिया पहले जान ले, विधेयक के बोलते यहाँ रे भगवान ना दिए को जाए, हमें विकास कर लियो ना तो बोलिए ये नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार, विकास में सुविधा में फर्क व्यवहार। तुम्हें जो कम्मा कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना है। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोग बैठ के विकास कर ले। जैसे मौसी कर लो, खुदे 48 करोड़ के ठेका ले लो, मौसी संसद मौसी खुदे 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका, अगर 48 को गवर्नमेंट के मिलाए के देते तो 48 को परिवार मजबूत करते एक बोलो जाए विकास से हमनी के की रहो के छोड़ा जोरे फुटबॉल के समय आई गेलो, एक सेट जर्सी एगो फुटबॉल ना हमार खातिर परीक्षा पास करने बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अनुपात में जेएसएससी की परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी की परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड की परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। और क्या बोल जाए विकास सुविधा ना है। अब सुविधा की राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए, और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान। अब से आप तोहनियों का मालूम पता नहीं चुकी तो और जम्मा हम फैल बनाए